लिखी गई है। धर्म का अभिप्राय है देश हित, धर्म का अभिप्राय है समाज हित, देश का अभिप्राय है जनहित। समझ गए आप लोग? नहीं समझ गए? धर्म का तात्पर्य है धर्म। गीता सारी लिखी गई है, गीता जो तब धर्म की रक्षा की, तब धर्म के आप पोषक माने जाते हैं। और इसीलिए महिला की लज्जा रखने के लिए हमें सामने आना पड़ा और हमने द्रौपदी की लाज बचाई और द्रौपदी को नंगा नहीं होने दिया। उन्होंने देखा अधर्म के आधाते हैं, ना हमें करनी पड़ी। तो पांडवों, ये दुर्योधन जरासंध के साथ मिलकर के हमारे भी विनाश का काम करता, ये किसने कहा? तो एक तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, जिस कृष्ण ने गीता का संदेश धर्म के रूप में हमें दिया है और देखें, हमें ये बताइए, क्या इतना छुट्टा जानवर घूम रहा है? क्या धर्म है ये? अरे बताइए सब लोग, क्या ये धर्म है? ये तो अधर्म ही है कि जिनकी कमाई से, जिनके खून पसीने की कमाई से हमारा सबका, पूरे देश का भरण पोषण हो रहा है, उनकी फसलों का विनाश हो रहा है। लोगों ने रखवाली करने के लिए टांड बना रखे हैं और उन टांडों को ये सांड जाकर के गिरा देते हैं, सांड पर रखवाली करने वाले की हत्या कर देते हैं। बताओ, अरे सही कह रहा हूं ना? जाने कितने लोगों को ये सांड हत्या कर चुके हैं। अखबार रोजाना भरा होता है सांडों से हत्या करने के, नित्य प्रति सांड। मुझे लग रहा अखबारों में छपे हुए के बताते हैं 10-15 लोगों की नियमित रूप से हत्या करने का प्रकरण छपा मिलता है अखबारों में। खेत हमारे चौपट हो जाते हैं, हम रात दिन रखवाली करते हैं। पिछले बार भी हम लोग यहां पर धरना पर बैठे थे, हमने सोचा था कि 2-3 दिन हम लोग यहां बैठ लेंगे। अगर 2-3 दिन बैठते हैं तो अस्थायी गौशालाएं बन जाएंगी और उन अस्थायी गौशालों में हमारे आवारा पशु बंद कर दिए जाएंगे, बनेगी। उन गांवों के 10-15 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गांव सब पड़ी हुई जमीन पर चारा उत्पादित होगा और जिससे जानवरों का भरण पोषण होगा। इस उम्मीद को लेकर के, इस विश्वास को लेकर के कहां जा रहे हैं आप लोग? भैया एक तरफ उधर क्यों नहीं बैठे भाई? थोड़ी देर जम करके बैठो, तब तो ये बात तमाशा किया जाए, वरना ये तमाशा बंद कर दिया जाए। क्यों भाई? तो ये तरीके से उस कार्यक्रम में लोगों को पता लग गया, बैठना था धरने पर और पता ये लग गया पूड़ियां कहां बन रही हैं। उन्हें पूड़ियां ऐसी लूटी कि पूर्णिया गिरती जाए, लोग लूटते चले जाएं। पब्लिक को दिखाई दी। बताओ कैसे जानवरों की समस्या का हल होगा? यहां अगर 2 दिन नहीं बैठ सकते और सारी जिंदगी खेत अपना रखाओ
और अगर जानवरों को मौका मिल जाएगा हत्या कर देंगे और तुम्हारा खेत सारे साल भर रखा करते रहे हो, एक दिन में तुम्हारा खेत चौपट कर देंगे। हेलो, हाँ, देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग जम करके नहीं बैठेंगे, जैसे कि अभी आप लोगों ने सामने हाथ उठा करके सौगंध खाई है, तब तक आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं। यहां आओ, हमारा भाषण सुन लो, भाषण सुन के घर चले जाओ, समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा समस्या का समाधान खाली भाषण सुनने नहीं होगा ना, यहां बैठना पड़ेगा। अगर पिछली बार भी पूड़ियां लूट लूट कर भागने वाले हो तो बता दो, और नहीं तो सौगंध खा करके कह दो कि आज जानवरों का जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम लगातार धरने पर बैठेंगे। बैठोगे? अरे बैठोगे धरने पर? लगातार बैठिए, तभी समस्या का समाधान है। इसका समाधान एक ही है कि जो गांव सभा की जमीनें नदी के किनारे किनारे बहुत पड़ी हुई हैं, उन जमीनों पर चाहे लोहे के पिलर लगाए जाएं, चाहे सीमेंट के पिलर लगाए जाएं और तार की फेंसिंग करा करके सारे के सारे जानवरों में बंद कर दिए जाएं। मुझे अंदाज है 20-25 गांव ऐसे हैं जिनमें गांव सभा की जमीनें बहुत बहुत पड़ी हैं, उसमें 10-15 लोगों को रोजगार दे दिया जाए तो करके पशुओं का भरण पोषण अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अगर आप ये लोग चाहते हैं तो जम करके बैठो, ठीक है ना? तभी समस्या का समाधान होगा, जानवरों की समस्या का। नगर के लोग भी सुन ले। देखिए 1990 में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हम लोगों पर निर्धारित किया गया था। उस समय भी हमने आंदोलन किया था और उसका परिणाम यह निकला था कि 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की सुनवाई, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दाता को व्यक्तिगत बुला करके सुनता था। और सुनने के बाद बहुत एक कम से कम हाउस टैक्स इम्पोज किया, निर्धारित किया गया था। तब से लगातार प्रतिवर्ष हाउस टैक्स में 10% की बढ़ोतरी होती रही। आज हाउस टैक्स, वाटर टैक्स पोथल्ला बन गया है और उस हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का 3 गुना देना पड़ेगा। कितना भारत ये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स होगा? मैं वेदों पुराणों की बात बता रहा हूं, उसमें उल्लेख है कि कोई हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या और कोई दूसरा कर जो लगाने की पद्धति है वो वेदों में दी गई है। ये कहा गया है कि जैसे सूर्य धरती से जल ग्रहण कर लेता है, पृथ्वी को पता नहीं लगता है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं लगता है और उसका प्रतिफल जनता को भारी वर्षा के रूप में मिलता है। कोई भी कर या ग्रह कर, जलकर ऐसा होना चाहिए
जो करदाता को पता ना लगे और वो कर को अदा कर दे, ऐसा कर लगना चाहिए। और उसका प्रतिफल विकास के रूप में ऐसा मिलना चाहिए जैसे सूर्य देवता वर्षा के रूप में धरती से ग्रहण करके जल को प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस कर से टैक्स के द्वारा इतना विकास जन जन को मिलना चाहिए। इस तरीके से ग्रह कर जल कर लगना चाहिए। ग्रह कर जल कर एक जजिया कर के रूप में नहीं लगना चाहिए। जो आज ग्रह कर जल कर लगने जा रहा है एक जजिया कर के रूप में है। इतना मुझे लग रहा है कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किए होंगे, गोरे अंग्रेजों ने नहीं किए होंगे जितने करके अब काले अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। इन काले अंग्रेजों से आज देश गुलाम है। इन काले अंग्रेजों से भी निपटना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इन काले अंग्रेजों से निपटने के लिए इनके विरोध में खड़े नहीं होंगे तब तक हम लोगों के साथ अन्याय होता ही रहेगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं अभी वर्षा हुई, सारी धान की फसलें चली गई, सारी ईखें चली गई, पालेज चली गई और जितनी भी फसलें थी सारी की सारी फसलें नष्ट हो गई। हम कहते मुआवजा के रूप में सबको पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन कितने लोगों को मिला यहां तो अभी किसी ने हाथे नहीं उठाया। कितने लोगों को पैसा मिला? अरे एक गांव है मनपुरा, लोग हैं यहाँ के, मनपुरा के लोग हैं। हाँ बैठो। मनपुरा में जानवर बने थे, नीचे तरफ है, नदी के किनारे है, उसमें जानवर बंधे थे। जानवर कोई खोल नहीं सका, पानी की वजह के कारण जानवर मर गए। 4-5 जानवर, जिनके जानवर मर गए उनको पैसा नहीं मिला तो फसलों धान एक का पैसा कैसे मिलता? बताइए। घोर अत्याचार है, घोर अन्याय है। किसी गांव में आप बांटने चले गए, मिल करके आपने थोड़ा बहुत राशन पासन बांट दिया, उससे क्या जनता का भला? अगर 31 दिसंबर तक नहीं होता है तो हम इन दोनों चीनी मिलों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। बड़ा झंझट से उसको डांटा जा करके उसने हाँ की कि अगर 31 दिसंबर तक चीनी मिलों का भुगतान नहीं होता है तो इनके खिलाफ हम FIR कराएंगे। 31 दिसंबर का भुगतान हो गया। अब इस सीजन में जो निकल गई, इस सीजन का भुगतान आपके गन्ना मूल्य का 1 पैसा नहीं हुआ है। ये भी अत्याचार है। भाई हम कोई चीज बाजार में बेचने जाते हैं, हमको तुरंत के तुरंत उसका पैसा मिलता है। हम व्यापारी के यहाँ कोई चीज खरीदने जाते हैं तो तुरंत के तुरंत उसका पैसा दे करके आते हैं। तो फिर हमारे गन्ने का मूल्य क्यों नहीं मिलता है? और नहीं मिलता है तो हमें मैं ब्याज के उसका भुगतान मिलना चाहिए। ये भी अन्याय है, ये भी अन्याय है। इस अन्याय को हम लोग बदला लेंगे। हम लोग जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक ये चीनी मिले हमारे लोगों का भुगतान नहीं कर देंगे। बताओ सब लोग तैयार हो ना? अरे चीनी मिले जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। लोगों ने हाथ उठाया नहीं ना, जम के बैठिए। आज चीनी मिलों का जब तक भुगतान ना हो जाए हम भुगतान लेकर के ही जाएंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से देखो एक समस्या और है रेलवे विभाग की। हमारे यहाँ छोटी लाइन थी, शाहजहांपुर पीलीभीत चला करती थी। हम लोग शाहजहांपुर जाते, पीलीभीत जाते, किराया बहुत कम था, आना जाना हो जाता था। छोटी लाइन से बड़ी लाइन हो गई।
बड़ी लाइन हो गई। जैसे देश हमारा आजाद हुआ तो हमने सोचा था अब देश हमारा आजाद हो गया है, कितना बलिदान हुआ है, अब हमको कोई कठिनाई नहीं होगी, हमारा शोषण उत्पीड़न दमन नहीं होगा, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा ठाट बाट होगा, है नहीं, पूजा पद्धति के सारी हम